नक्सली मुठभेड़ के बाद लावालौंग पहुंचे डीजीपी, जवानों का बढ़ाया हौसला। नक्सलियों के मान में घुसकर 5 शीर्ष माओवादियों को मार गिराए जाने में शामिल जवानों को किया गया पुरस्कृत। डीजीपी ने कहा, सरेंडर करे नक्सली, नहीं तो होंगे ढेर। चतरा जिला के लावालौंग थाना क्षेत्र में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 5 इनामी नक्सलियों के मारने के बाद अभियान में शामिल जवानों के हौसला अफजाई के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अजय कुमार सिंह अधिकारियों संग मंगलवार को लावालौंग थाना पहुंचे। डीजीपी के साथ एडीजी अभियान संजय आनंद, राव लाटकर, सीआरपीएफ एडीजी बितुल कुमार, आईजी अभियान एवी होमकर समेत अन्य वरीय अधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान डीआईजी नरेंद्र सिंह, सीआरपीएफ डीआईजी डीके चौधरी, एसपी राकेश रंजन, 190वीं बटालियन के कमांडेंट मनोज कुमार आदि ने हेलीपैड पर डीजीपी सिंह को स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके उपरांत सीआरपीएफ 190वीं बटालियन कैंप में अधिकारियों संग बैठक कर अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को हौसला अफजाई डीजीपी ने की। साथ ही पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल अधिकारियों व जवानों को सम्मानित कर इनाम की राशि का वितरण किया। इस दौरान सख्त अंदाज में डीजीपी ने नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि नक्सलियों का समय अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, या तो वो सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठाकर हथियार डालते हुए मुख्य धारा में शामिल हो जाए, या हमारे सुरक्षा बल उन्हें आमने सामने की लड़ाई में ढेर कर देंगे। मुठभेड़ के संबंध में डीजीपी ने आगे कहा कि चतरा पलामू सीमांत इलाके पर मिली बड़ी सफलता से नक्सलियों की कमर टूट गई है। निश्चित तौर पर हमारे जवान प्रोत्साहन के योग्य हैं और उन्हें आगे की रणनीति के लिए भी कई निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि माओवादियों में के एक सशक्त दस्ते के रूप में गौतम पासवान की टीम को जाना जाता था, जो लगातार कई वर्षों से पुलिस बल और आम लोगों को क्षति पहुंचा रहा था। उग्रवाद उन्मूलन में झारखंड पुलिस की चौतरफा कार्रवाई जारी है। झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के कुशल नेतृत्व, रणनीति और दृढ़ संकल्प के साथ नक्सलियों के खात्मे के लिए कटिबद्ध है। डीजीपी ने दावा किया है कि अन्य नक्सली भी पुलिस के गोली से घायल हुए हैं, जिसकी पड़ताल जारी है। मुठभेड़ के बाद चतरा जिला के पुलिस जवानों के हौसले बुलंद हैं। आगे भी नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलता रहेगा। सीआरपीएफ एडीजी बितुल कुमार ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में पुलिस को नक्सलियों के विरुद्ध बेहतर सफलता मिली है। ज्ञात हो कि एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सोमवार की सुबह चतरा जिले के अति नक्सल प्रभावित लावालौंग थाना क्षेत्र के नौडिया जंगल में माओवादियों को भ्रमण की सूचना पर गई सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद दोनों के बीच हुई मुठभेड़ में मारे गए 5 नक्सलियों में से 4 के विरुद्ध सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। सैक मेंबर गौतम पासवान और अजीत उरांव उर्फ चार्लिस के विरुद्ध 25-25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि सब जोनल कमांडर अमर गंझू और अजय यादव उर्फ नंदू के विरुद्ध 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को सफलता मिली है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? जैसा कि आप जानते हैं और सर्वविदित है कि कल जो घटना है बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है नक्सल फ्रंट पर। और जो इतना अच्छा काम हुआ है उसमें जितने भी शामिल हमारे जवान, हमारे पदाधिकारी और बाकी जिनका भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और आगे इसी तरीके का काम जारी रखने के लिए हम सभी लोग जो पुलिस मुख्यालय से हैं, सीआरपीएफ से हैं, सभी वरीय पदाधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं और सबको बहुत ही उत्साहित पा रहे हैं। सबका बहुत मनोबल बढ़ा हुआ है और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से आगे भी यही सफलतापूर्वक कार्य आगे तक चलते रहे। सर, परिजनों का आरोप है, परिजन आरोप लगा रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि जो इनकाउंटर है वह पूरी तरह से फेक है, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, वो तो सबके सामने है जो जिस तरीके से घटना घटी है और उसके प्रमाण भी सामने रखे हुए हैं। बाकी जो है वो कानूनी कार्रवाई वो आगे नॉर्मल तरीके से है, वो अपनी जगह जारी रहेगी। इस तरीके के आरोप में कोई दम नहीं। सर, टीएसपीसी का गढ़ रहा है लावालौंग सर, और यहाँ पे लंबे समय के बाद माओवादियों ने दस्तक दिया था और आतंक का पर्याय बन चुके थे। सर, क्या लगता है कि शीर्ष नेताओं के इनकाउंटर में ढेर होने के बाद ये इलाका शांत होगा? हम सबको तो यही उम्मीद है। जवानों को जो के द्वारा ये उपलब्धि हासिल की है, ना सिर्फ जवानों को बल्कि जितने पदाधिकारी भी रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, अनप्रेसिडेंटेड, और इसी तरीके का काम आगे भी जारी रहने चाहिए। अन्य नक्सलियों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अन्य नक्सली को यही कहेंगे कि जो भटक गए हैं और उनके लिए सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और इस तरीके के काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। समाज में भी नुकसान होता है, उनको स्वयं का नुकसान होता है, उनके परिवार का नुकसान होता है। तो वो
मुख्य धारा में लौटें और सरकार उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है। सीआरपीएफ की भी अहम भूमिका रही है सर इनकाउंटर में, और बड़ा इनकाउंटर हुआ है सर चतरा में, क्या कहें? जैसा आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ काफ़ी देर से झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन में डिप्लॉय रही है और अच्छी सफलताएं पिछले 2 वर्षों में सीआरपीएफ को मिली हैं। उसी के क्रम में चतरा में भी यहाँ पे सघन अभियान चलाया जा रहा था झारखंड पुलिस द्वारा सीआरपीएफ के साथ मिलकर, और सभी को सूचनाएं मिल रही थी। जो नक्सली ग्रुप यहाँ घूम रहा था, मुठभेड़ भी पूर्व में हुई है, लेकिन कामयाबी उस स्तर की नहीं हो पाई थी। इस सूचना पे भी एक अच्छा अभियान चलाया गया था यहाँ पे, और हमारे जो कोबरा के जवान थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से और हिम्मत से उसमें काम किया, और मुठभेड़ हुई कल वहाँ पे और सफलता मिली। और जो शीर्ष स्तर के नक्सली थे वो सब एनकाउंटर में मुठभेड़ में मारे गए हैं, और इसके लिए हमारे जो सभी साथी हैं, सभी अधिकारी हैं, वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने मिलकर बड़ी हिम्मत से ये काम किया। सर गौतम के दस्ते के साथ ही सर कुछ दिन पूर्व प्रतापपुर में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक चितरंजन यादव की शहादत हुई थी सर, सीआरपीएफ के जवान। उस समय सर जवानों का मनोबल गिरा था, तो कितना सर बढ़ेगा इस इनकाउंटर के बाद? ये हमें बताया गया है कि संभवतः जो कल एक मुठभेड़ हुई है उसमें जो आपने जिस जवान का नाम लिया है वो उस घटना में शामिल था, और कल की घटना में हमारे जवानों ने मुठभेड़ में उसी जो नक्सली था उसको उसमें मार गिराया है। और जैसा डीजी साहब ने बताया, सभी का मनोबल बहुत उच्चतम स्तर पे है, और जो शेष बचे हुए लोग भी इस क्षेत्र के हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी अधिकारी मिलकर उसको बहुत शीघ्र या तो सरेंडर करा लेंगे, नहीं तो फिर हम उनको धाराशायी करेंगे। ये जैसा पुलिस महानिदेशक महोदय ने बताया, हम लोग यही संभावित लग रहा है बहुत शीघ्र यहाँ पे बाकी नक्सली हैं वो या तो सरेंडर करेंगे, नहीं तो फिर जो कार्रवाई की जा रही है उसमें उनसे हम लोग आमने सामने की मुठभेड़ धाराशायी। ठीक है सर, इस कार्रवाई में सिर्फ लीडर ही मारे गए और पुलिस की ओर से किसी को कोई नुकसान नहीं, बड़ी अच्छी बात है। इसको तो बताइए कैसा आप महसूस कर रहे हैं? ये अच्छा प्लान्ड ऑपरेशन कल उन्होंने किया था, सूचना थी, सूचना पे बहुत बार पूर्व में भी ऑपरेशन किए, सफलता नहीं मिली। कल भी काफ़ी देर से ये ऑपरेशन चल रहा था, 12-14 घंटे से। जब लड़कों ने हमारे हिम्मत की आगे गए तो उनको वहाँ पे कुछ हलचल हुई, जब उन पे फायर किया गया तो उन्होंने भी कवर लेकर बड़ी हिम्मत से फायर किया और उनको सफलता मिली, और ये जो शीर्ष के नक्सली थे सब उसमें धाराशायी हुए हैं। यहाँ तक हमारे लोगों को चोट ना लगने का प्रश्न है। अब ये मौके की बात है, उन्होंने कैसे फायर किया और हमने फायर कैसे किया, हमने अपनी जो सिखलाई है उसके मुताबिक हमने उसका जवाब दिया, हमें किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन ये जो हमारे साथी थे मौके पे, उन्होंने बड़ी हिम्मत से और बड़ी मेहनत से उसमें कार्रवाई की। वहाँ पे सिर्फ वो लीडर ही बैठे थे या उनके दस्ते के लोग थे? ये अभी बातें कुछ अभी आगे निकल के आएंगी। अभी जो सूचना आपके पास है वही हमारे पास है, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन में और आएगा कितने लोग थे, कौन लोग थे, कहाँ गए हैं। जो बचे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर इनकाउंटर में कुछ नक्सलियों को भी गोली लगने की सूचना थी जो फरार हैं सर, उनके धरपकड़ को लेकर क्या है? ये जैसा आप कह रहे हैं ना, हमारे पास भी उतनी सूचना जितनी आपके पास सूचना है। कार्रवाई कर रही है पुलिस, एसपी साहब के निर्देशन में शेष कार्रवाई की जा रही है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि बाकी के जो भी नक्सली हैं वो यथाशीघ्र पकड़े जाएँ।